जिस देवी के चरणों में संपूर्ण संसार का धन है, जिसके बिना देवता भी शक्तिहीन हैं, उसी माता लक्ष्मी को यदि मानव बनकर पृथ्वी पर आना पड़े तो इसके पीछे कारण कितना गहरा होगा। आज हम जानेंगे माता लक्ष्मी के मानव जन्म का रहस्य, ऋषि भृगु का श्राप, पद्मावती अवतार और वो आध्यात्मिक संदेश जो आज भी उतना ही सच है। वैकुंठ लोक, जहां ना दुख है, ना अभाव, न समय का बंधन। शेष नाग पर योग निद्रा में भगवान विष्णु विराजमान हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों में सेवा कर रही हैं। ये दृश्य केवल प्रेम का नहीं, संतुलन का प्रतीक है, शक्ति और करुणा का संतुलन। एक दिन देवताओं के मन में प्रश्न उठा, त्रिदेवों में सबसे महान कौन है? ये निर्णय करने का कार्य सौंपा गया महर्षि भृगु को। भृगु ऋषि ब्रह्मा लोक गए। ब्रह्मा अपने सृजन में लीन थे। उन्होंने ऋषि का ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषि शिवलोक पहुंचे। शिव ध्यान में मग्न थे। अंत में ऋषि पहुंचे वैकुंठ। वैकुंठ में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। ऋषि भृगु को ये लगा कि उन्हें सम्मान नहीं मिला। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर पैर मार दिया। पूरे वैकुंठ में सन्नाटा छा गया। भगवान विष्णु तुरंत उठे। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी और कहा, हे ऋषिवर, आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? ये सुनकर ऋषि भृगु को बोध हुआ, यही हैं सच्चे पालनकर्ता। लेकिन माता लक्ष्मी मौन रहीं। उन्होंने देखा भगवान विष्णु ने अपने अपमान को सह लिया, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि धर्म का संतुलन टूटा है। भृगु ऋषि को लगा कि माता लक्ष्मी ने उनका अपमान किया। क्रोध में भृगु ऋषि बोले, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर मानव रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ये श्राप नहीं था केवल, ये कर्म का नियम था। तब माता लक्ष्मी ने कोई विरोध नहीं किया, न क्रोध न अहंकार। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि इससे मानव ये समझ पाए कि धन का उद्देश्य क्या है, तो मैं ये जन्म स्वीकार करती हूँ। यही है सच्ची देवी की पहचान। माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर चली गईं। उनके बिना वैकुंठ भी सूना हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ मैं भी नहीं, और उन्होंने भी पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय लिया। माता लक्ष्मी ने राजा आकाश राज के घर पद्मावती के रूप में जन्म लिया। वहीं भगवान विष्णु ने श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के रूप में अवतार लिया। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये मानव जीवन की परीक्षा थी। पद्मावती से विवाह के लिए भगवान वेंकटेश्वर को कुबेर से ऋण लेना पड़ा। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी आज भी उस ऋण को भक्तों के दान से चुका रहे हैं। ये प्रतीक है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए त्याग आवश्यक है, यहाँ तक कि भगवान के लिए भी। इस कथा से 5 महान संदेश मिलते हैं। धन अहंकार में नहीं टिकता, विनम्रता ही सच्ची संपत्ति है। देवी देवता भी कर्म नियम से बंधे हैं। जहाँ धर्म है वहीं लक्ष्मी स्थिर है। भक्ति बिना दिखावे के होनी चाहिए। आज जब धन है पर संतोष नहीं, संपत्ति है पर शांति नहीं, तो समझ लीजिए लक्ष्मी आई हैं पर ठहरी नहीं हैं। माता लक्ष्मी का मानव जन्म कोई दंड नहीं था, ये मानव जाति के लिए एक दिव्य पाठ था। अगर ये कथा आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही गूढ़ पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माता लक्ष्मी।